स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था स्विच के स्ट्रक्चर कंप्लीट डिटेल से, उसकी एग्जांपल भी देखी थी। उसके बाद अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं या उसके बाद हमने सेकंड जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने टर्नरी ऑपरेटर का पढ़ा था। आज मैं उसी से रिलेटेड आपको सारी एग्जांपल्स करवा देती हूँ। और ये एग्जांपल वैसे सी में है, लेकिन C++ में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ लिटिल बिट चेंज होगा। जहाँ पे स्कैनएफ यूज़ हो रहा है वहाँ पे सी इन यूज़ करोगे, जहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ हो रहा है वहाँ पे सी आउट यूज़ करोगे। ये बेसिक डिफरेंस होगा। ये हेडर फाइल जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, वो iostream.h यूज़ करोगे। ठीक है, आज हमने प्रोग्राम कौन कौन से देखने हैं इसको गौर से देख लो। और ये हमारी प्रोग्राम की लिस्ट है जो हमने देखनी है। स्विच केस में डे नंबर वाला हमने एक प्रोग्राम किया था, इफ़ एल्स इफ में, उसको मैंने स्विच केस में किया है। फिर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इवन ऑड वाला, फिर टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव वाला, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मिनिमम मैक्सिमम वाला, और उसके बाद फिर स्विच केस को यूज़ करते हुए हमने मतलब देखना है वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला। और मूवीज़ मेन्यू भी देखनी है कि एक मेन्यू दिया होगा मूवीज़ का, उसमें सेलेक्ट करनी होंगी। और एटीएम का जो मेन्यू होता है वो भी इसमें ये सारे प्रोग्राम हम आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्विच केस में डे नंबर वाला। इसको मैं सी कंपाइलर में ओपन करती हूँ। सी कंपाइलर में ओपन करूँगी, ये प्रोग्राम है। हमें एक डे नंबर चाहिए होगा, इनपुट क्या करानी है, डे नंबर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी में यूज़ करेंगे एंटर सी में, यानी हमने सी में प्रिंट एफ के लिए उसको मैसेज देंगे कि एंटर यूर डे नंबर, और स्कैन एफ में वो नंबर जो एंटर कराएगा उसको रीड करेगा। और जबकि C++ में क्या होगा, प्रिंट एफ की जगह यूज़ होगा सी आउट, के सी आउट के ज़रिए उसको मैसेज देंगे एंटर यूर डे नंबर, और सी इन यूज़ करेंगे स्कैन एफ की जगह, और उसमें डे नंबर में वो इनपुट करा देगा। ठीक है, अब होगा क्या कि डे नंबर वो एंटर करे, अगर 1 हो तो वो मंडे शो कराए, 2 हो तो वो शो कराए ट्यूसडे, इसी तरह 3 हो तो वेंसडे शो कराए, 4 हो तो थर्सडे शो कराए, 5 हो तो फ्राइडे शो कराए, 6 हो तो सैटरडे शो कराए, और 7 हो तो संडे शो कराए। इसके अलावा कोई भी आउटपुट होगी तो वो उसको कहेगा आपने इनवैलिड इनपुट दी है। कोई भी इनपुट होगी तो वो क्या होगी, इनवैलिड इनपुट होगी, क्योंकि डे टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसी तरह आप मंथ्स का भी कर सकते हो, 1 to 12 आप मंथ्स दोगे, और 1 में आप जनवरी, और इसी तरह ऑनवर्ड करते जाओगे। इसको भी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दूँगी। ठीक है, तो इसको रन करते हैं पहले, फिर उसके एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं। रन करेंगे, वो मैसेज मुझे क्या देगा, ये किसके ज़रिए मैसेज शो करा रहा है, वो प्रिंट एफ के ज़रिए सी लैंग्वेज में, और सी आउट में किसके ज़रिए शो कराएगा, C++ में सी आउट के ज़रिए शो कराएगा। ठीक है, मैं वैल्यू देती हूँ 6। तो 6 में डे कौन सा है, सैटरडे है, तो वो क्या शो करा रहा है, 6 को इसने रीड किया स्कैन एफ के थ्रू, और किस में स्टोर कर दिया, डे नंबर में, और फिर उसने आगे कंडीशन चेक की। इसको आगे हम रन करते हैं। कहाँ आप उधर जाते हैं, इधर जाके रन करते हैं। सबसे पहले क्या रन एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा, क्या शो कराएगा, एंटर यूर डे नंबर। हमने ये डे नंबर एंटर कर दिया। अब डे नंबर वो जो वैल्यू एंटर कराएगा वो कहाँ पे आ जाएगी, वो इधर आ जाएगी। किसके ज़रिए रीड करेगा, स्कैन एफ के ज़रिए। इसके ज़रिए रीड करके कहाँ पे स्टोर कर देगा, डे नंबर में स्टोर कर देगा। अब कंडीशन हमने किस पे लगानी है, डे नंबर पे। तो डे नंबर वेरिएबल आप स्विच के अंदर रखोगे। उसके बाद इसके पॉसिबल केसेस कितने हैं, 7 हैं। यानी केस 1 में मंडे, केस 2 में ट्यूसडे, केस 3 में वेंसडे, केस 4 में थर्सडे, केस 5 में फ्राइडे, केस 6 में सैटरडे, और केस 7 में संडे। इसके अलावा कोई भी केस होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डे नंबर में मैंने एंटर कराया था 7। अब डे नंबर में क्या चला गया, डे नंबर में चला गया 7। अब डे नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। अब स्विच के अंदर उसने क्या रख दिया, 7 रख दिया, यानी उसको पता है कि डे नंबर पे 7 पे कंडीशन लगनी है। अब 7 को चेक करेगा, पहले केस पे आएगा, चेक करेगा कि डे नंबर की वैल्यू 1 है, 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। केस 2 पे जाएगा, ये भी नहीं है, केस 3 पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है, 5 पे भी नहीं है, 6 पे भी नहीं है, और क्या है आखिरी 7 है। 7 है तो क्या प्रिंट कराएगा, संडे प्रिंट कराएगा। और जो डिफ़ॉल्ट वाला है नीचे वाला, इसको स्किप कर जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ब्रेक का मतलब ही यही है कि संडे प्रिंट करा के कहाँ पे आ जाए, इधर
रिटर्न में आ जाए, रिटर्न में आ जाएगा और रिटर्न करा देगा वैल्यू। ये तो हो गया 7। अब आउटपुट में देती हूँ 1 की, 1 देती हूँ तो 1 मंडे को वो शो करा रहा है। इसको रन भी कर लेते हैं। डे नंबर में क्या चला गया, डे नंबर में चला गया 1, ठीक है। कंडीशन किस पे लग गई, डे नंबर पे वैल्यू लग गई, यानी इसकी वैल्यू चेक होनी है, किसके साथ होनी है, इन केसेस के साथ। केस 1 यानी 1 कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, डे नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 1 ही हो गई। 1 हो गई तो क्या प्रिंट कर देगा, मंडे प्रिंट कर देगा। और ब्रेक का मतलब है कि ये प्रिंट करके इस ब्रैकेट से बाहर आ जाए, और इस ब्रैकेट के बाहर कौन सी वैल्यू है, रिटर्न की स्टेटमेंट है, रिटर्न की स्टेटमेंट करेगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा, यानी मंडे प्रिंट करा के वो और आगे कोई वैल्यू भी यानी कोई केस भी चेक नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो डिफ़ॉल्ट केस भी चेक नहीं करेगा। ये 1 पे हो गया। इसी तरह आप 2 पे देख लेते हैं, मैं दरमियान में को देख लेती हूँ, 5 दे देती हूँ। 5 में देखो फ्राइडे ही शो कर रहा है। किस तरह, क्या हुआ, डे नंबर के अंदर वैल्यू चली गई 5। अब 5 को डे नंबर की वैल्यू को हर केस के साथ मैच करेगा। 5 की वैल्यू इसके साथ मैच नहीं होती, केस 2 के साथ भी मैच नहीं होती, केस 3 के साथ भी नहीं होती, 4 के साथ भी नहीं होती। 5 के साथ क्या आएगी तो प्रिंट कर देगा फ्राइडे, फ्राइडे प्रिंट करेगा और ब्रेक में आके इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा रिटर्न के पास, ठीक है। रिटर्न वैल्यू करके प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। ये तो हो गया हमारा डे नंबर। फॉर एग्जांपल डे नंबर की बजाय हमने किया होता यानी मंथ नेम, हमने क्या दिया होता, मंथ नंबर या मंथ नंबर दिया होता, तो उसके लिए मैं वेरिएबल चेंज कर लूँगी। यहाँ पे मैं क्या दे दूँगी, मंथ नंबर, और इधर भी सेम मंथ नंबर दे दिया मैंने, सेम मंथ नंबर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कंडीशन भी मैं किस पे लगाऊंगी, मंथ नंबर पे लगाऊंगी। यहाँ पे मंथ नंबर दे दिया और मंथ में पहला अगर होगा तो वो क्या शो कराए, जनवरी शो कराए, जनवरी शो कराए। सेकंड में वो क्या शो कराए, फरवरी शो कराए। और इसी तरह 12 तक जाओगे, यहाँ पे केस 7 तक है, मैं आके बाकी केस लगाती जाऊँगी। इसी तरह मंथ के नेम चेंज करती जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं रन कर लेती हूँ, मैं नंबर एंटर कराती हूँ 2, तो 2 में वो देखो फरवरी शो कर रहा है। डे नंबर की जगह यहाँ मैसेज क्या दूँगी, एंटर मंथ नंबर, ठीक है, एंटर मंथ नंबर, वो मंथ नंबर एंटर करेगा। अभी चूँकि मैंने 2 तक किया है तो वो 2 तक ही शो कराएगा, वैल्यू वो ले लेगा, लेकिन शो क्या कराएगा, वो डे नेम अभी शो कराएगा, क्योंकि सारे को तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, यानी अब हमने 2 प्रोग्राम एक तरह से कर लिए, मंथ नंबर को भी देख लिया और हमने डे नंबर को भी देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, इवन ऑड का। इवन ऑड है और यूज़ किसको करना है, टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर में हमने देखा था कि कौन कौन से होते हैं ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, क्वेश्चन मार्क और उसके अलावा कॉलन। क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो ट्रू होने के बाद आएगी और कॉलन के बाद फॉल्स होने के बाद आएगी, ठीक है। और उससे पहले कंडीशन देंगे, इफ़ वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ कंडीशन लगेगी, ब्रैकेट आएगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी इस कंडीशन के ये कंडीशन लगेगी, इसके ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट आएगी वो इस क्वेश्चन मार्क के बाद आएगी, ठीक है, यानी इधर आएगी। ये कौन सी होगी, ट्रू वाली स्टेटमेंट। और फॉल्स वाली कौन सी होगी, जो कॉलन के बाद आएगी, वो ऐसी स्टेटमेंट, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, अगर आपकी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो बजाय नंबर इज़ इवन की बजाय वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, नंबर इज़ ऑड को शो कर देगा। प्रोग्राम हम लोगों ने पहले भी किया है, क्या किया था कि नंबर एंटर करेंगे, वो बताएगा कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है।
इवन और ऑड का तरीका क्या होता है वो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाएं और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो वो इवन नंबर होते हैं। इसके अलावा जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो हमें इनपुट क्या चाहिए होगी, हमें इनपुट के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा जो इनपुट को स्टोर करेगा। उसका मैंने नाम रखा है नंबर, नाम यानी NUM, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद मैसेज देंगे प्रिंट एफ के ज़रिए, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ के ज़रिए, और जबकि C++ में सी आउट के ज़रिए मैसेज देंगे कि क्या कि वो एक नंबर एंटर कराए जिसको चेक करना है आया वो इवन है या ऑड है, और स्कैन एफ के ज़रिए वो रीड करवा लेगा, जबकि C++ में वो सी इन के ज़रिए रीड करवाएगा। बाकी चीज़ें सारी वैसे ही यूज़ होंगी। जहाँ जहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ हो रहा है C++ में, वहाँ पे आप यूज़ कर लोगे सी आउट, और सी आउट का जैसे प्रॉपर तरीका होता है वैसे ही आप यूज़ करोगे। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। मैं एंटर देती हूँ 789। अब 789 क्या है, आपको उसके नंबर से ही लग रहा है वो क्या है, नंबर ऑड है। ठीक है, अब मैं दोबारा रन करती हूँ। अब मैं वैल्यू देती हूँ 6578। तो नंबर क्या है, इवन है। कैसे हुआ, दोबारा कंपाइल हो रहा है वो, मैं रन कर लेती हूँ। रन करती हूँ, वैल्यू को ऐसे देती हूँ याद रह जाए, 675। वैल्यू मैंने क्या दी, 675। 675 को उसने रीड किया और किस में स्टोर कर दिया, यहाँ पे इस नंबर में। इसके नंबर की वैल्यू अब क्या हो गई, 6, 7 एंड 5। 6, 7 एंड 5, यानी इस नंबर की वैल्यू क्या हो गई, इस नंबर की वैल्यू हो गई 6, 7 एंड 5। ठीक है, नंबर को चेक करेगा, 6, 7, 5 को वो डिवाइड करेगा, 6, 7, 5 को वो डिवाइड करेगा 2 के साथ। 2 के साथ करेगा तो वो मुकम्मल तौर पे तकसीम नहीं होगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा 6, 7, 4 के, और रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यानी इसका रिमाइंडर, इसका आउटपुट क्या आ गई, 1। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कंडीशन ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हुई तो वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि कॉलन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है, कौन से वाली, ये वाली, इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। क्या शो कराएगा, नंबर इज ऑड। अब इवन वाला नंबर देख लेते हैं, 60 नंबर क्या है, इवन है। यानी अब नंबर के अंदर उसने रीड किया, 60 को रीड किया, कहाँ पे स्टोर कर दिया, NUM में। अब NUM को उसने फिर उसी तरह किया, 60 को किया उसने डिवाइड किसके साथ, 2 के साथ, और उसका रिमाइंडर चेक करेगा, 2 3 आर 6, 0 30। ठीक है, और इसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा, ये 0 वाला, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, यानी इस 0 को मैच करेगा 0 के साथ। 0 0 क्या है, इक्वल है, कंडीशन ये वाली ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर देगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को, ये जो प्रिंट एफ के अंदर दिया हुआ है नंबर इज इवन, तो स्क्रीन पे आपके क्या प्रिंट हुआ हुआ आएगा, नंबर इज इवन। दोबारा दे के देख लेती हूँ, 60 नंबर इज इवन। ठीक है, इसका तो होप सो आपको समझ आ गई होगी नंबर इज इवन और ऑड की, टर्नरी ऑपरेटर की। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई और प्रोग्राम, इसकी जगह कोई और कंडीशन भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, मैं नंबर है 0 के, मैं 0 को पता करती हूँ कि 0 है या नहीं है, तो मैं उसके लिए मैं नंबर को चेक करूँगी 0 के साथ, कि अगर एंटर्ड नंबर जो है वो 0 होगा तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी नंबर इज़ 0। ठीक है, नंबर इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, इसको मैं रन करती हूँ, एंटर करती हूँ फॉर एग्जांपल 67, तो वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, दोबारा रन करती हूँ, अब मैं नंबर देती हूँ 0, तो वो 0 और नॉन ज़ीरो को आपने चेक करना हो तो वो भी चेक किया जा सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का देखना हो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो। नंबर जो 0 या 0 से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव होगा, और जो उससे छोटा हो तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। या आपको होप सो प्रोग्राम समझ आ गई होगी।
ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा है, इवन नंबर, ऑड नंबर देखा है, और ज़ीरो और नॉन ज़ीरो देखा है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है पॉजिटिव नेगेटिव का, कि हमने ये चेक करना हो नंबर आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें आप ज़ीरो कोई ऑप्शन नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ज़ीरो को वो पॉजिटिव में ही हम उसको कंसीडर करा देते हैं। तो इसको रन कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन को आप चेक इसमें नहीं कर सकते हो। आप सिंगल कंडीशन को या एंड ऑपरेटर को यूज़ करके आप चेक कर सकते हो, या और ऑपरेटर को यूज़ करके चेक कर सकते हो, लेकिन इकट्ठे आप दो कंडीशन की इसमें ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्या है हमारा, ये चेक कर रहा है कि नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इस स्टेटमेंट की बजाय हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चेक कर रहा है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप ज़ीरो को भी इंक्लूड कराना चाहते हो तो वो भी, उसके लिए आपको मैं बाद में कंडीशन बताती हूँ कि वो आप कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक नंबर चाहिए होगा, उसको वेरिएबल आपने क्रिएट करना है। किस नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया नाम किया। ठीक है, इसमें वो क्या एंटर कराएगा, यूज़र वैल्यू जो होगी वो एंटर होगी, और किस में आएगी, इसी में आएगी, और कंडीशन भी इसी पे लगेगी कि आया नंबर ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव होगा, और ज़ीरो इसके अलावा अगर वो ज़ीरो से छोटा होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको पहले रन कर लेते हैं, फिर वैल्यू दे के देखते हैं। ठीक है, मैं एंटर करती हूँ 67, तो वो पॉजिटिव नंबर है। दूसरी पॉसिबल ऑप्शन हो सकती है, मैं एंटर करूँ 0, वो भी पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, तीसरी पॉसिबल ऑप्शन है मैं माइनस में कोई वैल्यू दूँ, -76, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो देखेंगे क्या आएगा। मैं सबसे पहले नंबर में एंटर मैंने कराया था क्या, 76, नंबर को क्या एलोकेट हो गया, 76 एलोकेट हो गया। और किस स्टेप पे जाके हुआ, स्कैन एफ पे, यहाँ पे रीड करेगा और नंबर में क्या असाइन कर देगा, 76 अलॉट कर देगा। ठीक है, अब 76 को चेक करेगा, वो 0 या 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ पॉजिटिव, और कॉलन के बाद वाली वैल्यू को इस सारे को वो स्किप कर देगा। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन पॉसिबल क्या थी, मैंने क्या दी थी, 0, नंबर में अब क्या चला गया, 0, किस स्टेप पे चला गया, स्कैनफ वाले स्टेप पे, यहाँ से रीड किया और किस में चला गया, नंबर के अंदर उसने 0 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब 0 को चेक करेगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, फॉल्स है कंडीशन, लेकिन 0 चूँकि इक्वल है 0 के, यानी 0 इज इक्वल है 0 के, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, दैट्स वाई ये क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ पॉजिटिव, और नंबर इज़ नेगेटिव वाले को छोड़ देगा। ठीक है, अब देखते हैं माइनस वाली ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करती हूँ -76, -76 किस में चला गया, नंबर में चला गया, कहाँ पे, स्कैन एफ के ज़रिए वो नंबर में चला गया। अब नंबर को 76 को कंपेयर करेगा 0 के साथ कि आया 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। 0 से -76 ना 0 से बड़ा है ना 0 के बराबर है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इस सारे को स्किप करेगा, किस पे चला जाएगा, इस कॉलन पे आएगा, और कॉलन के बाद जो वैल्यू है, यानी जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको रन कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ नेगेटिव, और रिटर्न करके ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं 0 वाली कंडीशन को सेपरेट से ऐड करना चाह रही हूँ, मैं तो सेपरेट वो 0 तो शो नहीं करा सकता। ठीक है, तो आप इसके अंदर या प्रिंट एफ में पॉजिटिव के अंदर दे सकते हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशन की ऑप्शन मौजूद नहीं होती, या इसमें ये सिंपल इफ एल्स की तरह काम करता है, या ट्रू होगी कंडीशन या फॉल्स होगी। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, मिनिमम मैक्सिमम वाला। 2 नंबर हों उनको चेक करें, मिनिमम है या मिनिमम कौन सा है दोनों में, और मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ वेरिएबल कौन से यूज़ होंगे, 2 वेरिएबल यूज़ होंगे, और उन सिर्फ 2 वैल्यू को ही ये प्रोग्राम कंपेयर कर सकता है, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर की लिमिटेशन है। ठीक, तो या तो मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं, फिर तो मैं चेक कर सकती हूं, वरना
चेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सिंपल इफ एल्स की तरह है, तो इफ एल्स का अल्टरनेट है, तो हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है, बल्कि हमने करना है मिनिमम मैक्सिमम, और यूज़ किसको कर रहे हैं हम, वही टर्नरी ऑपरेटर को। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर को देखो, प्रोग्राम होगा, यूज़र से एक दो नंबर लेगा, किसमें वेरिएबल का नाम क्या होगा, एक का नंबर 1 है, एक मेमोरी लोकेशन बन गई नंबर 1 के नाम की, और दूसरी मेमोरी लोकेशन बन गई नंबर 2 के नाम की। अभी ये क्या है, ब्लैंक हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी, ये खाली इस तरह की बॉक्स की तरह की खाली रैम के अंदर लोकेशंस हैं जो ऐसे पड़ी हैं। नंबर 1 के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने दिया 60 और नंबर 2 के अंदर दिया 30। ठीक है, तो दोनों को चेक करेगा, वो चेक करेगा कि आया नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है। अगर बड़ा है नंबर 1 नंबर 2 से, तो फिर तो नंबर 1 ही बड़ा कंसीडर होगा और दूसरा नंबर 2 कंसीडर नहीं होगा। अगर बड़ा नहीं है, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल इस तरह से हो कि एक मेमोरी लोकेशन में 30 है, ये नंबर 1 है NUM1, और ये है नंबर 2, इसके अंदर मैं रख देती हूँ 60। वो 30 को चेक करेगा 60 से, आया 30 60 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स है, तो वो क्या करेगा, कॉलन वाली जगह पे जाके नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट करेगा और क्वेश्चन मार्क वाली को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं रन करके इसको पहले देखती हूँ, उसके बाद चलते हैं। इसमें कहीं कोई मसला आ रहा, इफ़ तो यूज़ होता ही नहीं। ठीक है, रन करती हूँ, रन किया। अब मैं इसमें एक में वैल्यू दी थी मैंने 60 और दूसरे में 30, तो वो कहेगा नंबर 1 यानी जो 60 है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, दोबारा रन करके देख लेती हूँ। अब जो नंबर 2 है उसमें मैं बड़ी वैल्यू दे देती हूँ 78 और 90, 78 और 90, तो 90 क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, नंबर 2 यानी 90 मैक्सिमम है। अब पहले पॉसिबल देख लेते हैं। नंबर 1 हमारा एम्प्टी था, नंबर 2 भी एम्प्टी था। स्कैन एफ के ज़रिए या सी इन के ज़रिए आप उनके अंदर वैल्यू एंटर कराओगे, रीड कराओगे। कैसे, इसमें पहले वाली कंडीशन में देखते हैं, इसमें मैंने एंटर किया था 60 और इसमें एंटर किया था मैंने 30, यानी अब नंबर 1 की वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई, नंबर 2 की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। 60 को कंपेयर करेगा वो, 60 को वो कंपेयर करेगा आया 60 बड़ा है 30 से, कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो रही है, ये कंडीशन हो रही है ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो ट्रू के बाद फ़ौरन जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है, नंबर 1 वैसे का वैसा लिखा हुआ आएगा, परसेंटेज डी उसकी वैल्यू आएगी और इस मैक्सिमम, और इस नंबर 1 में कौन सी वैल्यू, परसेंटेज डी की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, नंबर 1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल दूसरी दफ़ा मैंने एंटर किया था, नंबर 1 के अंदर मैंने 78 एंटर किया था और नंबर 2 के अंदर 90 एंटर किया था। तो अब इन दोनों को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। 78 यानी 78 अगर ग्रेटर देन है 90 के, कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है। कंडीशन क्या हो रही है, ये फॉल्स है, तो ये इस सारे को प्रिंट नहीं करेगा। कौन से को प्रिंट करेगा, फ़ौरन कॉलन पे आएगा, कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट है उसको उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 की जो वैल्यू होगी 90 थी, इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम वाला। अब नंबर को मिनिमम और मैक्सिमम दो नंबर को चेक कर सकते हो, किसके ज़रिए, टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। बाकी जो तो 3 प्रोग्राम हैं वो हमारे स्विच केस के हैं। स्विच केस में मैंने वोवल कॉन्सोनेंट को किया है और मूवीज़ मेन्यूज़ और एटीएम मेन्यू, इनके मेन्यू को मैंने किया है, या आप इसमें प्रिंट कराना चाहो तो करा सकते हो। और देखो, पहले वोवल और कॉन्सोनेंट को चेक करते हैं। इसमें मल्टीपल केसेस हैं वोवल कॉन्सोनेंट के, ये पहले भी मैंने वैसे आप लोगों को प्रोग्राम कराया है एज ए एग्जाम्पल के तौर पर, इसके अलावा आप फिर एक दफ़ा देख सकते हो। ठीक है,
एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे सी एच का, यानी 1 बाइट की मेमोरी लोकेशन होगी, उसके अंदर हम पहले यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर कराता है सी एच एंटर करा रहा है वो सी, कैपिटल स्मॉल सी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को यानी सी एच की वैल्यू को वो इन केस की वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। जी, सारे केसेस के साथ उसको चेक करेगा, यानी सी एच की वैल्यू को हर केस के साथ चेक करेगा। अब मल्टीपल केस भी आप दे सकते हो, जैसे मैं चाहती हूँ कैपिटल ए के साथ भी वो कंपेयर करे और स्मॉल ए के साथ भी कंपेयर करे, तो उसके लिए क्या करूँगी, केस पहला और केस दूसरा, उसके बाद जाके वो थर्ड को, यानी ये एक तरह से नेस्टेड केस की शक्ल हो जाएगी कि जिसमें पहले भी से चेक करेगा और दूसरे से चेक करेगा, यानी और की कंडीशन होगी कि आया एक कैपिटल ए से वो मैच कर रहा है या स्मॉल ए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से वो 1 बाय 1 सबके साथ वो मैच करता जाएगा। मैं इसको रन कर लेती हूँ। मैं पहले वैल्यू एंटर करती हूँ जी क्या है, कंसोनेंट है। दूसरी वैल्यू एंटर करती हूँ। अब मैं कोई वॉवल एंटर करके देखती हूँ। मैं एंटर करती हूँ स्मॉल यू, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यू की वैल्यू को रीड करेगा, रीड करके वो कहाँ पे स्टोर कर देगा, वो सी एच के अंदर स्टोर कर देगा। और ये स्टेटमेंट कौन रीड करेगा, स्कैन एफ के ज़रिए रीड होगी। सी प्लस प्लस में किसके ज़रिए रीड होगी, सी इन के ज़रिए रीड होगी, ठीक है। और सी एच की वैल्यू अब क्या हो गई, स्मॉल यू हो गया, ठीक है, स्मॉल यू हो गया। अब स्मॉल यू स्विच केस में क्या होगा, सी एच की जो वैल्यू होगी यानी स्मॉल यू होगा, वो इन सारे केसेस के साथ, पहले के साथ, दूसरे के साथ ऑनवर्ड, तीसरे के साथ वो इस तरह मैच करता जाएगा। सबसे पहले पहले के साथ मैच करेगा, मैच नहीं हुआ, दूसरे के साथ करेगा, नहीं हुआ, इसी तरह तीसरे के साथ ई के साथ करेगा, नहीं हुआ, स्मॉल ई के साथ करेगा, फिर आई के साथ करेगा, स्मॉल आई के साथ करेगा, ओ के साथ करेगा, स्मॉल ओ के साथ करेगा, कैपिटल यू के साथ करेगा, मैच नहीं हुआ तो किसके साथ अब करेगा, स्मॉल यू के साथ। स्मॉल यू के साथ क्या हो गया, मैच हो गया। क्या प्रिंट कर देगा, यू एंटर द वॉवल, और डिफ़ॉल्ट वाली को भी स्किप कर देगा। ऊपर वाली सारी स्किप हो जाएंगी, क्यों स्किप नहीं होंगी, बल्कि कंडीशन चूँकि फॉल्स हो रही थी, सो वो नेक्स्ट केस की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। ये हो गया हमारा यू वाला। अब मैं कोई कॉन्सोनेंट एंटर करके देखती हूँ, जैसे स्मॉल जी एंटर करती हूँ। वो क्या करेगा, सारी कंडीशन के साथ, वो सारे केसेस के साथ वो चेक करेगा, इसको स्किप करता जाएगा, अभी प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट में आएगा। डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा, यू एंटर द कॉन्सोनेंट को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये एल्स की तरह है, जो अगर कोई भी केस ट्रू ना हो रहा हो तो वो डिफ़ॉल्ट केस को प्रिंट करके उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो स्विच केस के अंदर एक ही ब्लॉक यूज़ होता है। आप देख रहे होंगे कि ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाली जो है हमारी ओपनिंग ब्रैकेट है और ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ब्रेक का काम क्या होता है, इस ब्रैकेट से बाहर आना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वॉवल और कॉन्सोनेंट का। नेक्स्ट दो जो स्विच केस के प्रोग्राम हैं वो देख लेते हैं। ये आपके 3 लेक्चर के बराबर हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आम कंपाइल करने में भी टाइम लगता है, टाइप करने में भी टाइम लगता है। तो इसी वजह से मैं ये यूँ समझ लो, या आप लोगों के 3 लेक्चर के बराबर है पूरा, और आपके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज जो गिवन है आखिर में, आपके चैप्टर नंबर 10 के आखिर में, वहाँ पे वो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। प्लस आप लोगों ने जो C++ वाले हैं उन्होंने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके, मुझे आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग 3rd ईयर के लोग स्पेशल, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, गूगल क्लासरूम में भी आप पूछ सकते हो। असाइनमेंट में आप लोगों की आज गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, आप लोगों ने उसको परसों तक मुझे सबमिट कराना है, ठीक है। ईद से पहले तक आपके ये लेक्चर मुकम्मल हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब नया टॉपिक जब भी हम शुरू करेंगे वो हमने चैप्टर नंबर 10 यानी लूप्स का टॉपिक स्टार्ट करना है। तो हमारा इफ़ एल्स वाला यानी कंडीशनल ऑपरेटर वाला जो भी चैप्टर है ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड ईयर वालों के यानी ICS वालों के जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसमें C वाले पोर्शन का सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, ठीक है। जबकि वो जो 6 चैप्टर हैं, 6 या 7 चैप्टर हैं, वो आपके
मैं आप लोगों को थ्योरी के हैं वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से करा दूँगी। तो यानी आपका एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम क्या है? मूवीज़ मेन्यू वाला, यानी किसको स्विच केस को यूज़ करते हुए आपने मूवीज़ का एक मेन्यू बनाना है और मूवीज़ में चॉइस दी होंगी। उसने वो जो ऑप्शन यानी हिट करेगा, यानी वो भी फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, इसको मैं रन कर लेती हूँ। पहले रन करने से आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें अच्छी, ये एक तरह से मेन्यू क्रिएट हो गया पूरा, कि जिसमें मूवीज़ टाइप दी हुई हैं। पहला नंबर जो है, अगर नंबर 1 प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा? हॉरर मूवीज़ के ऑप्शन को दिखा देगा। नंबर 2 प्रेस करोगे तो एनिमेटेड मूवीज़ को दिखा देगा। नंबर 3 प्रेस करोगे रोमांटिक मूवीज़। नंबर 4 ड्रामास के लिए, 5 फिक्शनल मूवीज़ के लिए, 6 कॉमेडी मूवीज़ के लिए और 7 डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ के लिए। आप इनके अंदर फर्दर ऑप्शन रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। मैंने तो सिर्फ शॉर्ट में किया है। मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जांपल वो कहता है एंटर कराओ, मैं एंटर करती हूँ 6, तो वो क्या शो कर देगा कि आपने कॉमेडी मूवीज़ शो कर दी हैं। आप इसके अंदर फर्दर मूवीज़ रखना चाहो तो वो भी आप मूवीज़ रख सकते हो। क्या करोगे? हर ऑप्शन के अंदर मूवीज़ का इसी तरह से मेन्यूज़ बना लोगे। ये देख लो कि ये मेन्यूज़ किस तरह से मेन्यू बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने प्रिंट एफ किया है, या सी आउट करोगे एंटर योर चॉइस, और उसमें मैंने \n का इस्तेमाल किया है। फिर मैंने इस्तेमाल किया चॉइस, यानी मैंने ऊपर मेन्यू बनाने के लिए जो ऊपर टाइप हो के आ रहा है ना कि चॉइस और मूवी टाइप, ये सेकंड लाइन चॉइस और मूवी टाइप को शो कर रही है। चॉइस और \t किया है टैब, जिसके अंदर वो काफ़ी सारी स्पेस दे रहा है। ठीक है, और \n किया है ताकि अगली लाइन ब्रेक कर दे। ये खाली डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये वाली लाइन प्रिंट एफ कराई है ताकि थोड़ा सा अच्छा ब्यूटीफाई कर दूँ। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे मेन्यू स्टार्ट हो जाता है। पहला नंबर यानी 1 है और \t करके हॉरर मूवीज़, 2 है एनिमेटेड मूवीज़, 3 है रोमांटिक मूवीज़, यानी पूरा का पूरा मेन्यू इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, और स्कैन एफ सबसे आखिर में रखूँगी ताकि ये ऊपर पहले वो पूरा मेन्यू देख के इसमें से वो अपनी मर्ज़ी की चॉइस कर ले। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल चॉइस में मैंने एंटर किया था 6। ठीक है, चॉइस में मैंने क्या दिया था 6, वो 6 की वैल्यू को लेगा। ठीक है, वो किस में स्टोर कर देगा? इस चॉइस में। अब 6 को कंपेयर करेगा नीचे वाले केसेस के साथ, क्योंकि चॉइस में मैंने क्या किया, वो स्विच में रख दिया। चॉइस पे मैंने कंडीशन लगा दी, चॉइस की वैल्यू क्या थी 6 थी। 6 को वो 1 के साथ भी कंपेयर करेगा, 2 के साथ भी करेगा, 3 के साथ भी करेगा, 4 के साथ भी करेगा, 5 के साथ भी करेगा। 5 पे और 6 पे जैसे ही आएगा, 6 के साथ वो क्या हो गया? मैच हो गया। ठीक है, 6 के साथ मैच हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट एफ में आप फर्दर मूवीज़ बताना चाहते हो, जैसे कोई कॉमेडी मूवीज़ अगर आपके जहन में हैं तो उस तरह से वो आप कॉमेडी मूवीज़ यहाँ पे दे सकते हो। उसका पूरा मेन्यू उतनी दफ़ा आप प्रिंट एफ कराते जाओगे \n करके, वो भी पूरी मेन्यूज़ दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कोई और ऑप्शन दे के देखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंटर कराया 3। ठीक है, तो 3 में क्या शो कर देगा? आप देख रहे हो ऊपर 3 में क्या शो करा रहा है? रोमांटिक मूवीज़। तो नीचे भी वो यही कह रहा है कि योर चॉइस इज़ रोमांटिक मूवीज़। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके अलावा मैं कोई और देती हूँ, मैं यानी 7 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करती हूँ, जैसे मैंने H की, सॉरी यू एंटर्ड इनवैलिड इनपुट, तो वो क्या बताएगा कि आपने इनवैलिड इनपुट एंटर की है। ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि थी भी ये इनवैलिड तो वो डिफ़ॉल्ट वाली को प्रिंट कर देगा। इसी तरह मैंने ATM का मेन्यू भी बनाया है। ATM मशीन आप जाके करते हो, वैसे तो वो ग्राफिक्स में होती है, लेकिन ये है कि हम अगर कोई फॉर एग्जांपल कमांड लाइन होता तो उसका मेन्यू कुछ इस तरह से शो होता। तो ये प्रोग्राम मैंने इसका भी मेन्यू का प्रोग्राम बनाया है। रन करती हूँ, रन किया तो ये देखो आप देख सकते हो उसका बाकायदा मेन्यू आ रहा है। 1 फास्ट कैश के लिए, 2 कैश विड्रॉल के लिए, 3 पे बिल्स के लिए, 4 फंड्स ट्रांसफ़र के लिए, 5 पासवर्ड रीसेट करने के लिए, 6 मिनी स्टेटमेंट के लिए और 7 बैलेंस चेक करने के लिए। मैं 7 की ऑप्शन देती हूँ तो वो कहता है योर अकाउंट बैलेंस इज़ एज, कोई भी वैल्यू होगी अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो वो प्रिंट करवा सकती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इसको रन करती हूँ। अब मैं ऑप्शन देती हूँ 2 की,
तो 2 में कहेगा कि यू कैन विदड्रॉ योर मनी, आप अपनी मनी विदड्रॉ करना चाह रहे हो तो वो विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और भी ऑप्शन होती हैं, और भी ऑप्शन हैं, जैसे फास्ट कैश सर्विस है तो वो भी दे सकते हो, वही उसी तरह से करेगा। तो ये आपके कुछ प्रोग्राम हैं, आप लोगों ने इसी तरह से और भी आप लोगों की बल्कि एक असाइनमेंट इसी तरह मेन्यू से रिलेटेड मैं दे देती हूँ। असाइनमेंट क्या होगी, असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने मेन्यू एक देना है कि जिसमें आपके पास इनपुट कराएगा वो पहले चॉइस का, कि वो चॉइस हो गई। अब उसमें चॉइस में क्या होगा कि 1 होगा एरिया कैलकुलेट करने के लिए, 2 होगा सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए, 3 होगा आपको मतलब कोई भी सर्कल का रेडियस शो करा देगा, सिंपल रेडियस शो करा देगा। ठीक है, और उसके अलावा ट्राइंगल का एरिया के लिए 4 ऑप्शन रख लो, इसी तरह वो पूरा मेन्यू देगा। और जैसे ही वो तो सरकमफ्रेंस का अगर वो 1 एंटर करता है तो सरकमफ्रेंस का आप फार्मूला पुट कर दोगे, और इसी तरह आपने ये केस के अंदर कैलकुलेशन करके ये मेन्यू आपने शो कराना है। मैं असाइनमेंट आपकी दे दूंगी, और जितने भी प्रोग्राम हैं ये मैं आपको कॉपी करके पीडीएफ की फ़ाइल में एक फ़ाइल बना लूँगी, पीडीएफ की फ़ाइल में मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप लोगों ने उसको प्रिपेयर कर लेना है। तो ये तो हो गए आपके तकरीबन 3 के 4 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आप लोगों के अभी फ़िलहाल सी लैंग्वेज या C++ में से बाकी जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे ईद के बाद होंगे। तो आप लोगों का ईद के बाद से, ईद से पहले वाला जो सिलेबस है वो तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। C++ की रिवीजन भी मैं आप लोगों को काफ़ी सारे चैप्टर उसके करा चुकी हूँ इफ एल्स के। तो C++ के जो लोग हैं उनके लूप वाला चैप्टर रहता है, उनका फंक्शन वाला चैप्टर रहता है, और स्ट्रक्चर वाला चैप्टर रहता है। तो ये 3 चैप्टर उनके 3 चैप्टर रह गए हैं, जबकि जो आपके सी वाले लोग हैं उनका सी में से सिर्फ एक चैप्टर रिमेनिंग रह गया है, और वो है लूप का। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ईद के बाद आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।